हाउ आर यू स्टूडेंट्स? माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यानी संकलित भूमितिનું થોડું જોયું, ડિસ્કસ કરેલું, બરાબર। હવે એમાં हमने सारा फॉर्मूला देख लिया था स्लोप फाइंड करने का, ठीक है। कैसी लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों कंडीशन हमने देख लिया था। आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना वक्त गवाए हम सीधा स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ एक लाइन दिया गया है 2x माइनस 5y प्लस 3। ऐसी एक सिंपल लाइन है, एक ही लाइन है, इसका सब कुछ फाइंड करने का, यानी स्लोप इंटरसेप्ट जो भी मैंने फॉर्मूला में लिखवाया वो सब हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देख लो पहला एग्जांपल विथ कॉन्सेंट्रेशन की कैसे हम लोग करते हैं। तो आपको लाइन दी गई है 2x माइनस 5y प्लस 3, ठीक है। तो स्लोप, तो मैंने स्लोप का यानी गुजराती में कहवाय ढाल, શું કહેવાય? ढाल। उसका इक्वेशन देखो क्या लिखा था, -a/b, ठीक है। अब इसको पहले कंपेयर करो ax प्लस by प्लस c से, क्या करो, कंपेयर करो, क्योंकि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसा फॉर्म है हमारा? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ax प्लस by प्लस c आ एक प्रमाणिक स्वरूप है। इसके साथ आप कंपेयर करो तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, a बराबर 2, पहले a करने का, ठीक है। b इज इक्वल टू -5। अगर वीडियो देख के समय आपको बगासा आए, नींद आए, तो समझ लेना कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट रखो यार भाई, जो भी है वो। चलो c इज इक्वल टू 3, तो a आपकी वैल्यू आ गई। पहला a स्टेप होना चाहिए क्या, आपको जो भी दिया है उसमें से a b c आप फाइंड कर दो, ठीक है। ए बी सी आप फाइंड कर दो। फिर स्लोप ए का फॉर्मूला क्या है भाई, -a/b है हमारा फॉर्मूला। बस उसमें वैल्यू पुट करो, हो गया आपका स्लोप। सिंपल इजी। क्या करो, पहले आपको जो भी दिया है उसको इसके साथ क्या करो, कंपेयर करो, ठीक है। कंपेयर करने के बाद आपको ए बी सी की क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। बस उसको आपको जो भी मैंने सारे फॉर्मूला लिखवा दिए हैं उसमें पुट कर दो। ए कितना है, माइनस है ऑलरेडी 2, और बी कितना है, -5। तो हो गया आपका स्लोप 2/5, खत्म, ठीक है। सेम टू सेम इंटरसेप्ट और सेम टू सेम इंटरसेप्ट ऑफ y, ठीक है। चलो तो वो ढूंढ लेते हैं हम लोग। इंटरसेप्ट ऑफ x, इंटरसेप्ट ऑफ x यानी ओरिजिन थी x डिस्टेंस से x अक्ष पर कितना डिस्टेंस पर છે તે એનો ફોર્મ્યુલા, उसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था वो यहां पुट करना है। और यहां इंटरसेप्ट ऑफ y, इंटरसेप्ट ऑफ y हम क्या करते थे दोनों में, जो आपके c यानी क्या है, c इज इक्वल टू 3, ठीक है। दोनों के लिए c इज इक्वल टू 3 आएगा। और आपका x इंटरसेप्ट कैसे हम लोग लिखते थे, बोलो, याद करो, जो भी आपका फॉर्मूला है उसके हिसाब से पहले इतना लिख लो, तब इंटरसेप्ट मुझे थोड़ा समझाना होगा कि कैसे वो करना है। लिख लो फटाफट। चलो हम इंटरसेप्ट, तो मैंने इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लिखवाया है -c/a, और इसका क्या लिखवाया है, -c/b, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। c की वैल्यू कितनी है भाई, 3, माइनस ऑलरेडी है इसीलिए मैंने यहाँ माइनस पुट किया है। a की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। तो आपका x कितना मिला आपको, c/a। तो c यानी आपका क्या हुआ, 3 दिया गया है, और यहाँ है आपका c/b यानी b का वैल्यू कितना है यहाँ, -5। तो यहाँ होगा -3/-5 इज इक्वल टू 3/5। तो ये हुआ आपका इंटरसेप्ट, सिंपल। चलो ठीक है, तो ये हुआ आपका एक सिंपल मैंने एग्जांपल सिखाया कि जिसमें आपको एक लाइन दी गई है उसको कंपेयर करो ax प्लस by प्लस c के साथ, ठीक है। फिर abc की वैल्यू फाइंड करो, उसके बाद सारे फॉर्मूले में पुट कर दो। तो ये हुआ आपका बेसिक एग्जांपल। अब ये दिस इज द बेसिक। अब थोड़ा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो उसमें थोड़ा ट्विस्टेड आएगा, थोड़ा उसमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे अब धीरे धीरे आएगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो और शुरुआत से पढ़ो। ऐसा नहीं कि चलो बीच में से मैं शुरुआत करता हूँ, आप पहले उसका फॉर्मूला देख लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन, समीकरण शोधવાનું છે।
find the equation કયા બિંદુમાંથી પસાર થાય છે which passing from -1 to and 1 -2 और कौन सी लाइन है ऑल्सो फाइंड द स्लोप भी फाइंड करना है स्लोप ऑफ लाइन यानी एक लाइन है सिंपल भाषा में समझाओ एक लाइन है जे आ बिंदु माथी पास थाय छे तो मैं फॉर्म्युला ऑलरेडी लखाव्યું છે कि જ્યારે कोई रेखा पॉइंट माथी पास थती होय x1 y1 x2 y2 कही लेवानुं करिए छे और उसका मुझे क्या करना है स्लोप भी फाइंड करना है। अब धीरे धीरे डिफिकल्ट और आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन लिखो फाइंड द इक्वेशन समीकरण शोधવાનું जे आ पॉइंट माथी શું થતું હોય છે પાસ થતું હોય છે। अब कैसे फाइंड करोगे तो पहले मैंने क्या बोला है x1 = -1 y1 = 2 x2 = 1 અને y2 = -2। रेडी भाई पहले ए करने का क्यों अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया। अब जब दो पॉइंट आए तो इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे हम फाइंड करते हैं रेखाનું સમીકરણ ગુજરાતી વાળા શું લખશે આ રેખાનું સમીકરણ = x y 1 ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या था x1 y1 1 फिर लिखना भाई पहले यहाँ ध्यान ले लो किसके जगह में क्या पुट करना है x y 1 मैंने लिखा है उसके नीचे x1 y1 1 लिखा है उसके नीचे x2 y2 1 लिखा है। तो आपको यहाँ ढूंढना ना पड़े चालू मेथड में आपको ढूंढना ना पड़े कि सर इसमें x1 कौन सा है x2 कौन सा है इसीलिए पहले ये अरेंज कर लो सीधा ही पुट करो x1 = -1 ठीक है y1 = 2 1 ताकि आपको मिस्टेक होने के पॉसिबिलिटी कम से कम हो पहले ये लिख लेने का इतना तो डायरेक्ट आप यहां से यहां वैल्यू पुट कर सको ठीक है। x2 कितना है 1 और y2 कितना है -2 1। अब इसको कैसे सॉल्व मैं एक बार बता देता हूं उसके बाद बाकी के एग्जांपल में डायरेक्ट लिखूंगा एक बार मैं बता देता हूं कैसे करना है ठीक है। इसका सॉल्यूशन x 2 1 जा 2 ठीक है फिर माइनस माइनस प्लस यहां होगा आपका प्लस क्यों प्लस किया क्योंकि ऑलरेडी जब ये मेथड आप सॉल्व करते हो तो बीच में क्या होता है माइनस तो माइनस माइनस आपका क्या होगा प्लस ठीक है माइनस y अगर आपको प्लस माइनस में अभी भी दिक्कत है तो प्रीवियस वीडियो जाओ और उसको कॉन्सेंट्रेट के साथ लिखो पढ़ो -y यहाँ क्या होगा -1 1 × 1 -1 और यहाँ होगा +1 1 2 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 -2। ओके समझ में आया कैसे। अगर इस स्टेप में आपको दिक्कत है तो डिटरमिनेंट आप पक्का करके आओ तो ही इस स्टेप में समझ में आएगा। अभी ये कैसे है समझाने जाऊंगा तो चैप्टर साइड में रह जाएगा ठीक है। चलो तो यहाँ 2 + 2 यानी 4x -1 -1 माइनस माइनस प्लस और साइन किसकी बड़ी की तो -1 -1 यानी -2 माइनस माइनस प्लस यानी 2y ओके 2 - 2 0 तो यहां होगा आपका = 0 तो ये हुआ। हाँ अभी भी आपको सिंप्लीफिकेशन देना है दे सकते हो 2 को कॉमन करके तो कोई दिक्कत नहीं है 2x + y = 0 तो ये हुआ आपका क्या फाइंड करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये हुआ आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन समझ में आया। फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूं जब आपको ऐसा कुछ दिया गया हो क्या करो पहले स्टेप डायरेक्ट इक्वेशन मतलब फॉर्मूला मत लिखो उसको पहले ऐसे सेपरेटेड करो x1 = -1 y1 = 2 x2 = 1 एंड y2 = -2। यहां ध्यान रखना है उल्टा सुल्टा हो गया तो आपका पूरा रॉन्ग होगा। फिर हमारा फॉर्मूला में x1 y1 1 है तो x1 की जगह y1 की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दिया x2 y2 की जगह वैल्यू पुट कर दिया ठीक है। फिर आफ्टर द डिटरमिनेंट प्रोसेस मैंने उसको सिंप्लीफाई किया और वी गेट 4x + 2y = 0 2 कॉमन किया तो 2x + y = 0। ये हुआ आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन समीकरण रेखाનું समीकरण। बट अभी पिक्चर बाकी है क्या फाइंड करना है धार स्लोप।
तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है? बोल, स्लोप का फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखवाया कि स्लोप का फॉर्मूला किसी भी लाइन का स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो, स्लोप इज इक्वल टू, ठीक है पहले लिख लो, मुझे रफ करना पड़ेगा, पहले लिख लो स्लोप ऑफ दी लाइन, फिर करते हैं। चलो, तो स्लोप कैसा होगा आपका? स्लोप m इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? ठीक है यहां लिख देता हूं, स्लोप m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। ठीक है, पहला पेज करो भाई, पहला पेज करो स्लोप જ્યાં ફોર્મ્યુલા લખાવેલું ઢાળ વાળું, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या फाइंड करना है? a यानी क्या, b यानी क्या? तो यहां से a आपको मिल जाएगा x के बाजू वाला a, और y के बाजू में कोई नहीं है तो कितना होगा? 1। तो यहाँ माइनस a की जगह क्या होगा? 2 और b की जगह 1। तो m इज इक्वल टू -2 आपका स्लोप हुआ। तो ये हुआ आपका पूरा एग्जाम्पल, 3 मार्क के लिए, बट इतना इजी नहीं पूछते वो लोग, ये बेसिक एग्जाम्पल था। ठीक है, कैसी मेथड है क्या है, इसमें आगे अभी एंगल भी आएगा, टेन थीटा भी आएगा, लो लाइन भी आएगी, सब कुछ आएगा। दिस इज द बेसिक, ऐसे याद रखो, ऐसे इजी नहीं पूछते। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हो गया। इसके जैसा ही एक एग्जांपल आप खुद से करो। ठीक है, मैं यहां बदल देता हूं -25 यानी आपका क्या चेंज हुआ? x1 y1 और x2 y2 आपको दिया गया है 16। ठीक है, तो ये हुआ आपका x1 y1 और ये हुआ आपका x2 y2। इसी हिसाब से आपको स्लोप फाइंड करना है। आंसर मैं बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आंसर है आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा? x माइनस 3y प्लस 17। ओके, ये आपका आंसर है, नोट कर लो भाई, ये आपका आंसर है आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन। और आपका स्लोप आएगा, आपका स्लोप उसमें से कर लेना -a/b। स्लोप क्या है? -a/b, यानी स्लोप m इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -3 1/3 आपका स्लोप होगा। इस आंसर है, सेम टू सेम है, सेम मेथड करना, खुद से करना भाई, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या करना है भाई? आपको सिर्फ x1 y1 ये आपको बदल देना है, सिंप्लीफिकेशन देना है। यहां मेरा जो 2x प्लस y आया उसकी जगह क्या आएगा? x माइनस 3y प्लस 17। और स्लोप का तो सिंपल फॉर्मूला है। नेक्स्ट मेथड, ये एक मेथड खत्म हुई। चलो ठीक है, तो ये आप होमवर्क में मतलब अपने खुद से कर लेना, आंसर मैंने दे दिया। नेक्स्ट मेथड, एक मेथड आपकी खत्म हुई। नेक्स्ट मेथड, अब देखो थोड़ी ये मेथड 2 है। ठीक है, मेथड 3 अपने हिसाब से अपनी नोटबुक में कॉपी करना। मेथड 3 क्या फाइंड करना है? फाइंड, सब में यही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। આપણે શું કરવાનું છે? રેખાનું સમીકરણ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन आपको क्या करना है? फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, बट वो पास हो रही है, पासिंग थ्रू, यानी કયા પોઈન્ટ માંથી પાસ થાય છે એ આપ્યું હશે। પાસિંગ થ્रू क्या दिया गया है? 2 4 एंड परपेंडिकुलर दिया गया है आपको 5x माइनस 7y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या है, पहले तो समझो कि क्या दिया गया है। इतना आपको पता था कि चलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पासिंग थ्रू द 2 4, यानी एक लाइन है जो इस पॉइंट में से क्या हो रही है? पास हो रही है। अभी तक हमको 2 पॉइंट दिए जाते थे, अभी क्या है? ओनली देयर इज द 1 पॉइंट। और वो जो इक्वेशन है वो परपेंडिकुलर यानी लंब, आपको ध्यान रखना है। किस लाइन से परपेंडिकुलर है? 5x माइनस 7y प्लस 11, इस लाइन से क्या है? वो परपेंडिकुलर है। तो पहले अच्छे से क्वेश्चन कॉपी करो, सोचो मुझे क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। मैंने याद करो प्रीवियस वीडियो में जब 2 लाइन पैरेलल होती है तब क्या करते थे?
और जब सपोज के परपेंडिकुलर है मेरे पास ax प्लस by प्लस c, तब मैंने क्या बोला था, ये चेंज करना है, यानी bx माइनस ay प्लस c, ऐसा कुछ करना है। मैंने जो फॉर्मूला वाला पहला वीडियो बनाया उसमें है कि परपेंडिकुलर है तब कैसा उल्टा सुल्टा कर देने का है। एक बार आप नहीं याद हो तो वो वीडियो देख लो, या कॉपी में लिखा होगा वो देख लो कि परपेंडिकुलर लाइन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा पहला स्टेप कौन सा है वो देखो। अब पहले क्वेश्चन लिखो और सोचो कि क्या करना है। चलो तो हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो 5x माइनस 7 परपेंडिकुलर है तो मैं उसका उल्टा करता हूँ, यानी क्या होगा इसका उल्टा। देखो भाई यहाँ एक उल्टा करने के टाइम में थोड़ा ध्यान रखना, जो x के साथ है वो y के साथ चला जाएगा। तो x के साथ कौन है 5 और y के साथ कितना है -7, ऐसा कुछ है। तो जो y के साथ है यहाँ क्या था, y के साथ b था, तो b कहाँ चला गया x के साथ। ठीक है, तो ओरिजिनल हमारा इक्वेशन 5x माइनस 7y प्लस 11 है। ठीक है, अब क्या करना है हमें इंटरचेंज, जो x के साथ है वो क्या करना है हमें y के साथ करना है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ मैं x लिखूं, यहाँ मैं y लिखूं और यहाँ क्या लिखना है प्लस k इज इक्वल टू 0। समझ में आए। अब यहाँ जो y के साथ है तो 7x यहाँ लिखो और जो x के साथ है वो यहाँ लिखो। फिर से जो आपको इक्वेशन दिया है, जो y के साथ है वो x के साथ लिखो और x के साथ है वो y के साथ लिखो, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या बना दो, k बना दो। अब आगे क्या करना है, x और y की जगह a पुट कर दो, x की जगह 2 और y की जगह 4। यहां से ही आपको यहां वैल्यू पुट करनी है तो आपको क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा। तो सोचो अब 7x की जगह क्या पुट करूं 2 और y की जगह कितना पुट करूं 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 7 टू जा 14 प्लस 20 प्लस k इज इक्वल टू 0। 20 प्लस 14 कितना होगा 34 इच साइड ले जाओ तो आपको क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू -34, k मिल गया। ठीक है, और वही के यहां पुट करो तो आपका फाइनल इक्वेशन 7x प्लस 5y माइनस 34 इज इक्वल टू 0। ये हुआ आपका फाइनल परपेंडिकुलर इक्वेशन। आई रिपीट दिस एग्जांपल क्योंकि थोड़ा ट्विस्टेड है और आपके लिए पहली बार है। शांति से आपको क्या दिया होगा, फाइंड इक्वेशन, यहां तक हम पढ़ लिया था। ठीक है, अब नया क्या है आपके दिमाग के लिए, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब मैंने प्रीवियस में सारी मेथड करवा दी है, मतलब फॉर्मूला वाला, कि जब परपेंडिकुलर हो तो y वाला x के साथ चला जाएगा और x वाला इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो ये अभी याद रखो। तो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन ये है, तो y के साथ है वो यहाँ चला गया। हाँ, आप सोचोगे सर माइनस का, माइनस को इग्नोर करके हमेशा प्लस करना है। ठीक है, तो 5 यहाँ, तो ये और जो कांस्टेंट टर्म होती है ना उसको मैं क्या लेना है, k। ठीक है, और जो आपको पॉइंट किस पॉइंट में से पास हो रही है उसमें x और y उसमें पुट कर दो। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा k मिल जाएगा और k यहां पुट करो तो आपको ये परपेंडिकुलर इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये हुआ आपकी मेथड 3 यहां कंप्लीट होती है। ठीक है, लिख लो शांति से, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर से रिवाइज करो और नंबर दिए गए हैं उस पर कांटेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको आना चाहिए। लिख लो फटाफट। तो आपको मैं होमवर्क के लिए और एक एग्जांपल लेता हूं सेम टू सेम मेथड का। अब इस एग्जांपल में आपको पास हो रहा है 1 और 7 में, 1 और 7 यानी 2 4 की जगह क्या करना है आपको 1 और 7 करना है। ठीक है, और परपेंडिकुलर इक्वेशन आपको दिया गया है, क्या दिया गया है 3x प्लस 2y प्लस 1, ऐसा कुछ दिया गया है। मतलब इसकी जगह a दिया है और इसकी जगह a दिया है। ठीक है, चलो तो ये आप कर लेना। 2 मैंने आज एग्जांपल आपको होमवर्क में दिए और 3 मेथड वही हमारी खत्म हुई है। तो आप शांति से एक बार रिवाइज करो। ठीक है, जिसने पहला फॉर्मूला वाला नहीं देखा है वो भी आप रिवाइज कर लेना। मेरी रिक्वेस्ट है जिस बच्चों
को कुछ भी समझ में नहीं आया, कॉलेज या कहीं इधर उधर गए हो तो उस तक ये पहुंचायो, ठीक है। और हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।